माइनर अरकाना वॉन्ड सूट का थर्ड कार्ड दैट इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, राइट। सो अब हर क्वीन की तरह इस क्वीन के पास भी पावर है। क्या पावर है? किंग के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने की, ठीक है। उससे पहले हम कार्ड को समझ लेते हैं। अगेन बैकग्राउंड जो है वही है, डेजर्ट दिख रहा है, और बाकी सब कोर्ट कार्ड्स में भी वॉन्ड्स के हमें यही दिख रहा है। अब अगर हम ये देखते हैं क्वीन के थ्रोन को देखते हैं तो हमें पीछे क्या दिखते हैं? हमें सनफ्लावर्स दिखते हैं और हमें लियंस दिखते हैं। लियंस क्या सिंबलाइज करते हैं? करेज को सिंबलाइज करते हैं। वेयर सनफ्लावर्स क्या करते हैं? न्यू एनर्जी को, विजडम को सिंबलाइज करते हैं। एंड अगेन क्वीन जो है, क्वीन को ये कह सकते हैं कि क्वीन है बहुत करेजियस है, ठीक है, बहुत कॉन्फिडेंट है, और उसके साथ साथ इसमें एक हमेशा कुछ ना कुछ नए आइडियाज, कहते हैं ना, न्यू आइडियाज इसके माइंड में चलते रहते हैं। उसको पता है कैसे चीज़ें करनी है। अगेन वॉन्ड्स का कार्ड है तो क्रिएटिविटी विल भी दिए। क्रिएटिविटी, ये पर्सन भी, ये क्वीन भी बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी में बिलीव करती है, बट नॉट लाइक पेश, नाइट एंड किंग। इसका ना येलो रोब है एज कम्पेयर टू, अगर हम अभी बाकी कोड कार्ड से देख रहे हैं तो क्वीन का जो रोब है वो थोड़ा डिफरेंट है, एकदम येलो कलर का। रेड कलर इसमें ज़्यादा नहीं है, तो येलो क्या है? विजडम शो करता है, न्यू एनर्जी शो करता है, ठीक है। तो ये क्वीन जो है, इसकी इंटेलिजेंस, शी इज वेरी इंटेलिजेंट, और इसको पता है कौन सा काम कैसे करना है। शी इज कॉन्फिडेंट ऑल्सो, एक न्यू बिगिनिंग भी दिखाते हैं। शी इज ऑलवेज रेडी टू टेक न्यू एक्शन। और हम अगर ये थ्रोन में देखेंगे तो यहाँ पे भी दो क्या बने हुए? लियंस बने हुए। वो भी इसकी होल्ड दिखाते कि इसका बहुत बड़ा होल्ड है अपने डिसीजंस पे। इसको पता है ये क्या कर रही है, और वो डिसीजंस बहुत सोच के लेती है, किसी के इन्फ्लुएंस में आके नहीं लेती। वॉन्ड अगर हम देखते हैं, अगेन शी इज होल्डिंग अ वॉन्ड एंड वन हैंड में सनफ्लावर, एक हाथ में, मतलब बहुत क्रिएटिविटी और एक न्यू एनर्जी के साथ ये हमेशा नया काम करती है। और अगर कभी चैलेंजेस आ भी जाए, फेल हो भी जाए, उसके बाद भी डरती नहीं है। शी इज ऑलवेज रेडी टू टेक न्यू एक्शन। अगर एक प्लान फेल हो गया तो दूसरा प्लान साथ में ही तैयार होता है। अब हम ये देखते हैं, ये जो ब्लैक कैट है, ठीक है, जो काली बिल्ली खाई है, वो क्या दिखा रहे? वो इसके अंदर का है ना, एक वो दिखा रहे कि इसको किसी चीज से डर नहीं लगता। शी इज नॉट स्केयर्ड ऑफ एनीथिंग। अगेन शी इज रेडी टू फेस एनी चैलेंज। ये किसी भी चैलेंज को फेस कर सकती है, और इसको पता है, ये लोगों को पहचान भी बहुत अच्छे से लेती कि कौन क्या सोच रहा है, कौन कितना नेगेटिव, कौन कितना पॉजिटिव है। और इसको ये भी पता है कि लोग बहुत सारे हैं जो इससे जेलस है। ये कैट क्या दिखाती है कि बहुत सारे लोग इससे जेलस होते होंगे, और ये कैट कहीं ना कहीं इसको प्रोटेक्ट कर रही है ब्लैक आई से भी। ब्लैक आई हम बोलते हैं ईविल आई से भी। बट ये भी शो करती है कि हो सकता है कि इस पर किसी की बुरी नज़र हो। अगर वहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है तो हो सकता है कोई ऐसा है जो नहीं चाहता ये आगे बढ़े, जो नहीं चाहता, जो ये करना चाहती है वो करे, लेकिन इसे वो फिर भी रोक नहीं सकता, क्योंकि ये सब कुछ रिपेल कर देगी, ठीक है। इसके ऊपर किसी चीज़ का असर नहीं, क्योंकि इसकी इंटेंशंस कंप्लीटली प्योर है। ये कभी किसी का गलत नहीं करेगी, और अपने रास्ते में किसी को आने नहीं देगी। करेज रिप्रेजेंट करता है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। एनर्जी रिप्रेजेंट करता है, ऑप्टिमिज्म रिप्रेजेंट करता है, एडवेंचर स्पिरिट को भी रिप्रेजेंट करता है। अगेन ये पर्सन डजंट वांट टू बी डोमिनेटेड। इसको डोमिनेट करना ना ही करना पसंद है, ना ही होना पसंद है। अगर इसको कोई डोमिनेट करने की कोशिश करता है तो ये उससे डिस्टेंस मेंटेन कर लेती है। ये उसके साथ रहना पसंद नहीं करती, ना ही ये किसी को डोमिनेट करती है। ये स्पेस देती है, और अपनी लाइफ में इसको स्पेस पसंद है। इसके डिसीजंस इसके होते हैं, कोई इसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, राइट। बाकी क्वीन कास्ट में ये कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये कप ऑफ क्वीन की तरह इमोशनल नहीं है। शी इज़ प्रैक्टिकल, और जहाँ पे इमोशनल भी होना है, शी इज़ केयरिंग, बट इमोशनल होकर डिसीजंस नहीं लेती। डिसीजंस में कभी कभी बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, आपको हार्टलेस भी होना पड़ता है, तो ये वो भी होती है कि अगर वो सही है किसी के लिए तो वो भी करती है, लेकिन इमोशनल फूल इसको कोई नहीं बना सकता, राइट। सो ऑल इन ऑल कार्ड पॉजिटिव है। न्यू बिगिनिंग भी शो कर रहा है। न्यू बिगिनिंग, सॉरी नॉट न्यू बिगिनिंग, बट हाँ ये जरूर शो कर रहा है कि बहुत जल्दी आपका काम अच्छा होगा, ठीक है। और आपके पास, और ये एक चीज़ और भी शो करते हैं कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में जो आपको गाइडेंस चाहिए, ठीक है, अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए, तो शायद आपकी लाइफ में कोई मेच्योर पर्सन है, कोई लेडी है जो आपसे एज में बड़ी होगी, वो आपको गाइड या आपको मोटिवेट कर सकती है, या आपको वो रास्ता दिखा सकती है, आपकी कंफ्यूजन को दूर कर सकती है। तो कहीं ना कहीं अगर आप किसी पर्सन को ढूंढ रहे हो कि कौन आपको हेल्प कर सकता है, तो या तो आपके प्रोफेशन में, या आपकी फैमिली में, या आपके आसपास जिससे शायद आप कनेक्टेड भी हो, ऐसी कोई लेडी ज़रूर है जिसकी एज आपसे ज़्यादा है, जो मेच्योर है, इंटेलिजेंट है, और जो आपको सही रास्ता भी दिखाएगी, राइट।
अगर हम ये कार्ड को समझते हैं मनी में, फिनेंस में, जॉब में इसका क्या है तो बहुत स्ट्रांग है ये कार्ड। अगेन ये पर्सन बहुत करियर ओरिएंटेड है। जॉब में ये कार्ड आता है, करियर में कार्ड आता है तो बहुत स्ट्रांग है। ये पर्सन अपने करियर के लिए कुछ भी करता है, मतलब ये बहुत पूरी जान जिसे कहते हैं ना वो डाल देना और अपने करियर में सक्सेसफुल होना इसके लिए बहुत ज़रूरी है इस पर्सन के लिए। ओके और अगर ये कार्ड आता है जॉब में, तो अगर आप नई जॉब के लिए सर्च करो तो आपको बहुत अच्छी एक ऐसी जॉब मिलेगी जहाँ पे आपका होल्ड होगा, या फिर कोई आपका बॉस ऐसे होगा जो वर्क को अप्रिशिएट करेगा, इंटेलिजेंस को अप्रिशिएट करेगा, वर्क बेसिस पे ही पर्सन को आगे बढ़ाएगा। ऐसा कोई नहीं होगा जिसके लिए आपको बटरिंग करनी पड़ेगी। हाँ, हो सकता है कुछ लोग आपको ऑफिस में प्रॉब्लम क्रिएट करें, बट वो आप हैंडल कर लोगे, ठीक है। या तो आपको बहुत अच्छी पोजीशन मिलेगी या आपको ऐसा बॉस मिलेगा जो बहुत ज़्यादा जो अप्रिशिएट ही अच्छे काम को करने वाला होगा, तो उसके लिए आपको काम तो करना पड़ेगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट्स भी करो तो उसमें भी आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, लेकिन हाँ सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि इंटेलिजेंस का कार्ड है। बिना सोचे कुछ मत करना, अपनी रिसर्च वर्क पूरी करके करना। हाँ, लेकिन अगर आप कार्ड रीडिंग में आ रहा तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड पर ही हो, आप सही डायरेक्शन में हो, बट फिर भी रिसर्च करना ज़रूरी है। अगर ये कार्ड लव रीडिंग में आता है तो अगेन ये पर्सन केयरिंग है, ठीक है, लॉयल है, सब कुछ है, लेकिन डोमिनेट नहीं बर्दाश्त करेगी। डोमिनेट ना तो करती अगेन ना ही करेगी, ना ही इसको होना पसंद है। इसको अपनी लाइफ में ना ही रिस्ट्रिक्शंस पसंद है। ये जो करना चाहती है ये वो करेगी, सामने आपको भी स्पेस देगी और खुद भी स्पेस लेगी। यही चीज़ आप किंग के कार्ड में भी यू विल नोटिस, राइट। हाँ, एक चीज़ ये कार्ड बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, वो करता है प्रेगनेंसी का, ठीक है। ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है, ये दिखाता है कि सून यू विल कंसीव। तो अगर ये कार्ड आता है, क्वेश्चन है कि वो कंसीव करेंगी, बहुत जल्दी कंसीव करेंगी। और ये कार्ड जनरली भी आता है, ठीक है, कपल की हमारा रिलेशनशिप कैसा रहेगा, तो आपको बोला थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि कंसीव करने के चांसेस बन सकते हैं, राइट। अगर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है तो ठीक है, सब कुछ ठीक है, बस आपको थोड़ा सा एक दूसरे को स्पेस देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगेन ये हो सकता है कि पर्सन बहुत ज़्यादा काम में बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, कभी कभी एकदम कंप्लीटली काम के अलावा कुछ सोच नहीं रहा। ऐसा हमेशा नहीं होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है बहुत बार, क्योंकि पर्सन करियर ओरिएंटेड है, तो उस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है रिलेशनशिप में। अदरवाइज कोई इशू नहीं है, ईगो इश्यूज नहीं हो सकते। हाँ, लेकिन इस लेडी को कोई भी इमेच्योर पर्सन पसंद नहीं है। ये शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, शी इज़ मैच्योर एंड शी लव्स टू बी विद द पर्सन हु इज़ मैच्योर। तो अपनी तरह कोई मैच्योर, कोई इंटेलिजेंट, कोई करियर ओरिएंटेड के साथ ही ये रहना पसंद करेगी। अगर आप में वो क्वालिटीज़ नहीं है तो शी वुड नॉट लाइक टू बी विद यू। हो सकता है कि स्टार्टिंग में सब कुछ ठीक रहे, लेकिन आगे जाके रिलेशनशिप फिर बहुत आगे नहीं जाएगा, राइट। हेल्थ में भी अगेन ये कार्ड शो कर रहा है कि हाँ, अगर आप हेल्थ में स्ट्रगल कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, बट आपको थोड़ा ध्यान तो रखना पड़ेगा। सो दिस इज यस नो में ये कार्ड यस रहेगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कार्ड। स्टिल यू हैव अ क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी। बाय बाय, टेक केयर।